ये सारी चीजें होंगी। संसद में भी ऐसे बयान दिए गए जिससे जो है विवादास्पद स्थिति पैदा हो। लेकिन पीछे की स्थिति क्या थी? पीछे की स्थिति कुछ ऐसी थी जो प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर और बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रही थी, और सीधे सीधे सवाल ही उठा रही थी, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रही थी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि यहां जो है एडीआर का दावा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मत डाले गए उन मतों में अनियमितताएं हैं। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई है। ये 29 जुलाई को ही छप गया था, संज्ञान में सबके था। कुछ पत्रकारों ने इसके बारे में बोला भी, अभिषेक शर्मा वगैरह ने, सबने बात की है इसके बारे में। लेकिन चलिए हम भी बात करते हैं इसके बारे में। एडीआर रिपोर्ट ऑन लोकसभा इलेक्शन। देश में हाल ही में आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव हुए। 543 सीटों वाले लोकसभा में बीजेपी को 240 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली। पहले के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी को जहां भारी नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस की सीटें लगभग डबल हो गईं। बीजेपी के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि उसे 273 सीटों का बहुमत नहीं मिल सका। हालांकि अपने गठबंधन एनडीए के सहयोग के दम पर पार्टी ने सरकार बना ली। चुनाव के नतीजे आए, करीब 55 दिन हो चुके हैं, और इन दिनों में जब कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया था, और उसी डेटा का अध्ययन करके लोकतांत्रिक सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़े हैं कि 538 सीटों पर पड़े वोटों और गिने गए वोटों में अंतर है। अब ईसीआई पर यह आरोप लग रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह आरोप लग रहा है कि जब वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिनती हो रही है तब वोटों में यह हेरफेर कैसे हो। और एडीआर का दावा क्या है, चलिए बात करते हैं। यह रिपोर्ट छापी गई है न्यूज तक के द्वारा, उनका ब्लॉग है। 538 सीटों पर करीब 6 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई है, यह दावा किया जा रहा है। 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान डाले गए मतों और गिने गए मतों में अनियमितताएं हैं। संस्था के मुताबिक ये अनियमितताएं कुल 538 सीटों पर पाई गई। एडीआर की तरफ से कहा गया कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। वहीं 176 सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। यानी कि कुछ सीटों पर डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने गए, वहीं कुछ जगहों पर कम वोट गिने गए। यानी कि 538 सीटों का औसत निकालें तो हर सीट पर करीब 3,000 वोटों का अंतर मालूम होता है। ये औसत छोड़ दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। यहां एडीआर की तरफ से कहा गया कि 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में 5.5 लाख कम वोटों की गिनती हुई। जो विपक्ष जीत सकता था वहां गिनती कम हुई, और जहां बीजेपी जीत सकती थी वहां 35,000 ज्यादा वोटों की गिनती हुई। समझ रहे हैं ना गोलमाल। हालांकि एडीआर ने यह नहीं बताया कि इस मतों के अंतर की वजह से कितनी सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते थे। एडीआर के दावों के पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग मतगणना पर अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और गिने गए मतों का अंतर मत प्रतिशत में वृद्धि, डाले गए मतों की आंकड़े संख्या में न देने, डाले गए मतों के आंकड़े जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में अब तक विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में अमरेली, अत्तीगली, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में जो वोट डाले गए उन मतों में काफी विसंगतियां सामने आई हैं। विशेषज्ञों और एडीआर की एक टीम द्वारा की गई नई रिसर्च के अनुसार अलग अलग सीटों पर मतदाताओं की संख्या और गिने गए मतों की संख्या में गंभीर विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि जनसंख्या कम है, वोट ज्यादा है। जहां वोट कम है वहां, मतलब जनसंख्या कम है वहां वोट ज्यादा पड़े हैं।
ऐसा आरोप है जगदीप छोकर का। एडीआर के जो फाउंडर हैं, एडीआर के फाउंडर जगदीप छोकर ने कहा कि चुनावी डेटा में इस गड़बड़ी के साथ अंतिम मतदान प्रतिशत से जुड़ा डेटा जारी करने में हुए अप्रत्याशित देरी, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जुड़ा डेटा उपलब्ध न होने की इस बात की अस्पष्टता का कि क्या चुनावी नतीजे में आखिरी मिलान किए गए आंकड़े के आधार पर घोषित किए गए इन सभी पहलुओं के चुनाव परिणाम की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करता है। और यही बात बताई गई है चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग को, और ये बात अब पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट तक। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी भारतीय जनता पार्टी गिरती आ रही है और चुनाव के नतीजों पर एडीआर की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का पूरे का पूरा दामन हाथ में लिए हुए झिझोड़ रही है। दोस्तों, काफी लोगों का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में भी गड़बड़ी है और जो इनका डीएम बीएम और ये पूरा प्रशासन है इसमें भी। इन रिपोर्टों के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों? इन रिपोर्टों के बाद तो सीधी सी बात ये लगती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगर एडीआर की रिपोर्ट ये बोल रही है और जिसको छुपाने के लिए इतने बड़े नाटक और इतनी बड़ी खबरों का जंजाल और संचालन किया जा रहा है, मुझे तो मतलब ताज्जुब हुआ कि सुधीर चौधरी पहली बार पत्रकारिता करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट पर उसने बात नहीं की। वो 3 मौतों पर उन कोचिंग सेंटरों पर चला गया, दिव्य ओझा, जो प्रधानमंत्री मोदी के बेरोजगारी पर सवाल उठा रहे थे अपने विभिन्न वीडियो के द्वारा, जो राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे थे विभिन्न वीडियो के द्वारा। देखिए ना, सत्ता कितनी जालिम होती है, सत्ता सबसे बदला ले। और तो और जातियों की जब बात होती है तो जातियों पर जो है फड़फड़ाने लगी है। लेकिन एडीआर के जो चीजें कह रही है रिपोर्ट्स, वो सीधे सीधे कंगना राणावत जैसा कि राहुल गांधी के बारे में बोलती हैं। और हाँ, एक और आ गया संबित पात्रा, वो कहने लगा मैंने सुना जाति पूछी जाती है, वो सेना से जुड़ने लगा खामखा। भैया संबित पात्रा, थांबा, सांप निकल गया, लकीर पीटते रहिए। और आप जाति विरोधी हो, आप मनुस्मृति और उसके संविधान को लागू करना चाहते थे। मैं ब्राह्मण हूं और उस नाते कह रहा हूं, राहुल गांधी ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया जब संसद में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा जाति जनगणना हो, जनरल कैटेगरी की भी गणना हो। उस बात को बाहर लेकर के मीडिया क्यों नहीं आ रहा? क्या वो भी वीडियो दिखाना पड़ेगा दोस्तों? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर के ये गड़बड़ कराई? क्या एडीआर की रिपोर्ट सही है? अपनी अपनी राय कमेंट के हिसाब से बताएं। नमस्कार।